जब इस कायनात में सबसे बड़ा ऐलान तौहीद हुआ और सबसे बड़े मुवाहिद सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, कुरैश मक्का दलील मांगने आ गए कि अल्लाह के एक होने पर क्या दलील है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दलील इरशाद फरमाई आज भी बशक्ल आयत कुरान में मौजूद है। आपने फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। उसके एक होने की दलील ये है कि मैं कहता हूं कि वो एक है। वो इसलिए एक है कि मैं कहता हूं वो एक है, और मैं जो कहता हूं तुम्हारे लिए इसलिए इसका इनकार मुश्किल है कि मैं कहीं बाहर से आज तुम्हारे माहौल में आकर ये ऐलान नहीं कर रहा। मेरी तो विलादत इसी मक्का शहर में हुई है, मेरा फूलों से हंसी बचपन इसी शहर में गुजरा है, मेरी उभरती जवानी भी तुमने देखी है, मेरे किरदार की तुम अपने घर बैठे कसमें उठाते हो, मुझे सादिक भी कहते हो, मुझे अमीन भी कहते हो। मेरी इससे पहले की सारी जिंदगी वो तुम्हारे सामने है। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम, मैंने गुजारी इसी माहौल में है। मैं कहीं ना पढ़ने गया हूं, किसी जगह ना पढ़ के फिर आया हूं, मैं यही रहा हूं तुम्हारे सामने। मैं किसी इंसान का कोई शागिर्द नहीं हूं। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। तो ये मेरे 40 साल जो हैं, इनमें से हर साल देखो, हर साल का हर महीना देखो, हर महीने का हर हफ्ता देखो, हर हफ्ते का हर दिन देखो, हर दिन का हर घंटा देखो, हर घंटे का हर मिनट देखो, और हर मिनट का हर सेकंड देखो। अगर एक सेकंड भी इस खुली किताबे जिंदगी में तुम्हें झूठ का नहीं मिलता तो फिर मान जाओ मैं आज भी सच बोल रहा हूं, खुदा एक है, मैं उसका रसूल हूं। तो अब देखिए कि सबसे पहले तो मक्का मुकरमा के लोगों ने, कुछ लोगों ने माना, फिर मदीना मुनव्वरा तक पैगाम पहुंचा, फिर अरब में गूंजा, फिर अजम तक आया, और ये दीन पूरी दुनिया पर छाया। ये सबसे पहले जो लोग थे उनका तो ज़ौक़ ये था इलाह के बारे में। बुखारी शरीफ में है कि वो कहते थे इलाह जैसा भी हो सामने होना चाहिए, नजर आना चाहिए। उन्हें ये तलाश नहीं थी अपने तौर पर कि इलाह गड़ा हुआ नहीं होता, इलाह पत्थर का नहीं होता। वो चाहते थे जैसा भी होता है सामने होना चाहिए, फिर हम सजदा करेंगे। तो उन्होंने पत्थरों के बुत बनाए हुए थे, और जब एक पत्थर से खूबसूरत पत्थर मिल जाता था, पहले को उठा के नाली में फेंक देते थे, नए को सजदे शुरू कर देते थे। ये उनकी अप्रोच थी उस वक्त, और ये उनका विजडम था, और वननेस और तौहीद के बारे में ये उनका इदराक था। ऐसी सूरत हाल थी। अब उन लोगों को दिखाए बगैर खुदा एक मनवाना, ये जुबान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है। दिखाए बगैर मनवा लेना, किस तरह वो माने। एक हदीस बुखारी शरीफ में यूं भी है कि जब बहुत बड़ा इज्तिमा दावत के आगाज में, तौहीद की तबलीग के आगाज में मुनक्किद किया गया, सारे कबाइल को बुलाया गया, खुद कबीला या कबीले का सिरदार, उसके अंदर कबीले का सिरदार या उसका कोई नुमाइंदा बतौर नुमाइंदगी मौजूद था। सब जब इकट्ठे हो गए तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक सवाल पूछा। आपने ये फरमाया कि अगर मैं ये कहूं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम्हें, जाहिर है कि तुम इस तरफ बैठे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, और उसकी कोई निशानी भी नजर नहीं आ रही, कि ना तो घोड़ों के सुम्मों की आवाज आ रही है, ना कोई गर्दो गुबार नजर आ रहा है। अगर मैं इस हालत में कहूं कि लश्कर आ गया है,
हल अंतुम मुसद्दिकिया, क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे? सब ने बयक जुबान कहा नाम, हम तस्दीक करेंगे। आपने फरमाया तुम्हें जो लश्कर नजर ही नहीं आ रहा, तुम्हारी अकल कैसे मानेगी कि लश्कर है? इंसान मानने के लिए उसको कोई दलील चाहिए, छुपी हुई चीज को या जो नजरों से ओझल हो उसे मानने के लिए। तो तुम क्यों लश्कर मान जाओगे? तो उन्होंने जो जुमला बोला वो ये था, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हम इसलिए मानेंगे कि आपकी जुबान से सिवाय सच के हमने कभी कुछ सुना ही नहीं है। ये अभी वो कलमा उन्होंने नहीं पढ़ा था, दुश्मन थे।